हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम एग्जाम्स में सीधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और यदि प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए है मासिनराम, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, लेह जो है भारत का सबसे सूखा स्थान है। अगर लेह में हम औसत वार्षिक वर्षा देखें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसी तरीके राजस्थान के जैसलमेर में भी जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मासिनराम है, मेघालय का। लेकिन अभी क्या है, रिसेंटली की जो रिसर्च है भारत मौसम विज्ञान की जो है रिसर्च ये है कि महाबलेश्वर में जो है मासिनराम से भी अधिक वर्षा उन्होंने पाया है। तो हो सकता है आने वाले समय में मासिनराम की जगह पे महाबलेश्वर जो है औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, सबसे कम या सूखा क्षेत्र वाला जो स्थान है भारत का वो है लेह। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी है संवहनी वर्षा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हम भारत में वास्तविक औसत वर्षा देखें तो 1288.8 मिलीमीटर जो है भारत में वास्तविक औसत वर्षा होती है, जिसमें से दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है 971.8 मिलीमीटर केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न साथियों, भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जांगपो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जांगपो नदी जो है चीन की नदी है। इसे तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और इसी नदी को जो है असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यरलुंग जांगपो नदी को जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी के कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश जो है अनाज के उत्पादन में भी जो है प्रथम स्थान रखता है, जिसमें से गेहूँ है, जौ है, गन्ना है, आलू है, मसूर है, इन सब का प्रचुर मात्रा में जो है उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। भारत के कुल अनाज का जो है 17.83% जो है उत्तर प्रदेश स्वयं उत्पादित करता है अनाज। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन ए है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है सबसे बड़े पैमाने पर जो है लौह अयस्क से संपन्न है। अगर हम जो है अयस्क के भंडार के मामले में देखें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न साथियों, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। ऑप्शन ए है झारिया में, ऑप्शन बी है जमशेदपुर में, ऑप्शन सी है रांची में, ऑप्शन डी है लोहदरा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झरिया में। झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिले में है। भारत में कोकिंग कोयला का भंडार जो है झरिया में ही है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी है, टिस्को जिसका नाम है, जहाँ पास इस्पात उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और अगर हम रांची की बात करें तो रांची में जो है बड़ी मशीनों के उद्योग के लिए
या फिर निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध है, और लोहदरा जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए है, झरिया में जो है कोयला की खानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है टीटागढ़, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है खेतड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी। खेतड़ी में जो है तांबा उद्योग स्थापित है। खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है। खेतड़ी बेल्ट जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और तांबा का भंडार देखा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है, और दूसरे स्थान पर झारखंड आता है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान है, और तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी है, खेतड़ी में जो है तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी है नौगांव गुजरात, ऑप्शन डी है डिगबोई असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है, और ब्रह्मपुत्र घाटी जो है देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अगर हम डिगबोई तेल रिफाइनरी की बात करें तो इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी जो है 1901 में की थी, जो कि यह एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। तो इसका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई असम में जो है सबसे पुराना तेल भंडार है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर हम बात करें कि कितना वाट उत्पादित करता है, तो 7277.99 मेगावाट जो है बिजली उत्पादित करता है कर्नाटक। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो 5137.91 मेगावाट जो है बिजली उत्पादित करता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश 3610.02 मेगावाट जो है बिजली उत्पादित करता है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है 3620.75 मेगावाट जो है बिजली को उत्पादन करता है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। अगला प्रश्न साथियों, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन ए है जास्कर, ऑप्शन बी है पश्चिम पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल को जो है अटल टनल पार करती है। अगर हम अटल टनल की लंबाई देखें तो 9.02 किलोमीटर जो है अटल टनल की लंबाई है। इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर को किया गया था, 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीर पंजाल को जो है अटल टनल पार करती है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन बी है जिला मार्ग से, ऑप्शन सी है राजकीय मार्ग से, ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़कों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है 40% सड़क परिवहन होता है। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देखें तो 1,32,500 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे की लंबाई है। और हम देखें कि भारत का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH44। NH44 जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न साथियों, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1850, ऑप्शन डी है 1861। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1850। भारत में 1850 में जो है सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, जो कि कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1850। अगला प्रश्न साथियों, झुमरी तलैया जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है,
किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झुमरी तलैया जो है झारखंड के कोडरमा जिले में है। जब झारखंड और बिहार एक ही राज्य था तो यह जो है बिहार में पड़ता था, लेकिन अभी जो है अब अलग अलग हैं दोनों राज्य, झारखंड और बिहार, तो अभी ये जो है झुमरी तलैया झारखंड में पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी है मिजोरम राज्य में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य में। हमारे पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, जहाँ पास चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो है मासिनराम से पहले विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, लेकिन अभी तो मासिनराम है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, रेगड़ किसका नाम है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी का नाम जो है रेगड़ है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो 5,46,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जो है विस्तार है भारत में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगड़ की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे अधिक संख्या में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या सबसे अधिक है। और अगर हम संख्या में देखें तो महाराष्ट्र में 48 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी संख्या 96 है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न साथियों, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। अगर हम कावेरी नदी का उद्गम स्थल देखें तो कर्नाटक के कोडागु जिले की जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। ऑप्शन ए है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी है सिंधु गंगा का मैदान। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र में 29.3% में जो है चावल की खेती होती है। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही विस्तृत है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो तेलंगाना दूसरे नंबर पर है कपास उत्पादन में, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल राज्य जो है रबर उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। रबर उत्पादन में 75% जो है केरल अकेले उत्पादित करता है पूरे भारत में रबड़ का। अगर हम केरल में देखें कुछ प्रमुख स्थान रबड़ उत्पादन में, तो एर्नाकुलम हो जाएगा, कोट्टायम हो जाएगा, कोझिकोड है, कोल्लम जैसे क्षेत्र जो हैं रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।